नौगांव मेला महोत्सव के तहत आयोजित 70वें अखिल भारतीय क्रिकेट टूर्नामेंट का मंगलवार को भव्य समापन हो गया। राजा यादवेंद्र सिंह स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में दिल्ली 11 ने शानदार प्रदर्शन करते हुए चंडीगढ़ को 41 रनों से पराजित कर खिताब अपने नाम किया। फाइनल मुकाबला देखने के लिए शहर सहित आसपास के क्षेत्रों से 30,000 से अधिक दर्शक स्टेडियम पहुंचे और रोमांचक क्रिकेट का आनंद लिया। नगरपालिका नौगांव द्वारा आयोजित इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट के फाइनल में दिल्ली और चंडीगढ़ की टीमें आमने सामने रहीं। दिल्ली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। निर्धारित 20 ओवर के मुकाबले में दिल्ली की टीम 19.5 ओवर में 10 विकेट खोकर 179 रन बनाने में सफल रही और चंडीगढ़ को 180 रन का लक्ष्य दिया गया। दिल्ली की ओर से प्रियांशु पांडे ने 33 गेंदों में 6 छक्के और 4 चौकों की मदद से 64 रनों की शानदार पारी खेली। सुधांशु ने 31 गेंदों पर 47 रन बनाए, जबकि कप्तान नमन शर्मा ने 17 गेंदों में 30 रनों का योगदान दिया। चंडीगढ़ की ओर से गेंदबाजी में प्रियंकल ने 4 ओवर में 3 विकेट, विकास ने 4 ओवर में 43 रन देकर 3 विकेट और अंकित नरवाल ने 4 ओवर में 40 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। 180 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी चंडीगढ़ की टीम 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 138 रन ही बना सकी। चंडीगढ़ की ओर से अंकित नरवाल ने 65 गेंदों पर 78 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें 5 छक्के और 8 चौके शामिल रहे। अमन खत्री ने 23 गेंदों पर 29 रन बनाए, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके। दिल्ली की गेंदबाजी ने चंडीगढ़ की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। सुमित और पवन सिंह ने 3-3 विकेट झटके, जबकि उत्तम पांडे ने 2 विकेट लेकर चंडीगढ़ के बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई। इसके साथ ही दिल्ली ने फाइनल मुकाबला 41 रनों से जीतकर 70वें मेला महोत्सव अखिल भारतीय क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया। हमारे साथ ज्योति अमित तिवारी जी हैं, जो इसके टूर्नामेंट के सभापति रहे और बहुत सफल आयोजन का। आपको पहले तो बहुत बहुत बधाई, बहुत सफल आयोजन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपको 1 से सवा लाख लोग लाइव देख रहे थे, तो 50,000 की संख्या यहाँ पे थी। इतना क्राउड था कि पुलिस के हाथ पांव फूल रहे थे, लेकिन मैच अच्छे से हुआ। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सभी का धन्यवाद कहूँगा। पहले तो चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, चाहे हमारी नगर पालिका की टीम हो, उन सभी का धन्यवाद करूँगा। सभी पत्रकार भाइयों का धन्यवाद करूँगा, पूरी परिषद का धन्यवाद करूँगा। फिर उसके बाद मैं बताऊँ आपको कि आपको मालूम है कि नौगांव, मैंने आपको तब भी कमल भाई कल बोला तो हुआ था कि ये क्रिकेट देखता नहीं है, नौगांव शहर जीता है इस क्रिकेट को, एंजॉय करता है। आपको मालूम है कि ये पिछले साल का भी इस बार रिकॉर्ड तोड़ा है हमारी नगर की जनता ने। तो आप ये मान के चलिए कि ये दिन पे दिन बढ़ना है और हमारी कोशिश यही रहती है एज ए स्पोर्ट्समैन भी, ऐसा सभापति भी, कि इस क्रिकेट को, इस ग्राउंड को कैसे चार चांद लगाए जाएं, कैसे इस क्रिकेट को और ऊंचा ले जाया जाए। उस कड़ी में हमने कई इस बार प्रयास किए, आपने देखे भी होंगे, चाहे वो पेप्टिक स्पोर्ट्स के माध्यम से हो, चाहे क्रिकेट हीरोज़ के माध्यम से अपडेट करना हो उस चीज़ों को, कैसे लोगों के पास डिजिटल तरीके से अच्छे से जा सकता है। आप देखेंगे हमें कई बार नाराज़गी का भी सामना करना पड़ता है अपने लोगों का, कि पहली बार 69 सालों के बाद पहली बार एक इतना बड़ा कदम उठाया, जो शायद अभी इसके पहले शायद हम ना तो हिम्मत कर सकते थे ना कुछ हो सकते थे। एमपीसीए से रजिस्टर्ड एम्पायर्स हमने फाइनल के लिए हायर किए, ताकि वो एक और अच्छा, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं अगर नौगांव के क्रिकेट को उठाना है तो हमें कहीं ना कहीं बोल्ड डिसीजन लेने पड़ेंगे, हमें उसके लिए कुछ कड़े निर्णय लेने पड़ेंगे ताकि हमारा क्रिकेट ऊपर जाए। और उसके लिए कई बार हमें भी दुख होता है, क्योंकि हमारे बड़े जो रात दिन इस ग्राउंड को देते हैं, मेहनत करते हैं, उनका सहयोग रहता है। उनके को जब लगता है कि हमने बाहर की, तो बहुत कई चीज़ों को हमें फिर भी फेस करना पड़ता है, लेकिन हमें चाहते हैं कि क्रिकेट ऊपर जाए, कैसे हम इस ग्राउंड को नई चीज़ें दे पाएँ। तो उसी कड़ी का नतीजा था, चाहे आज वो चेयर लीडर्स हों, चाहे गेस्ट को बिठाने की व्यवस्थाएं हों, चाहे आप कमेंट्रीज देख रहे हो कि हमें इस बार पेड कमेंट्री करनी पड़ी, पर उसके बाद भी क्योंकि हमें इस क्रिकेट को ऊपर उठाना है, इस नौगांव को ऊपर उठाना है, इस क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है, क्योंकि इसका इतिहास बहुत पुराना हो चुका है। 69 साल में जो क्रिकेट चल रहा हो उसको सिर्फ नौगांव तक सीमित रखना मेरे अंदर से उसके साथ न्याय नहीं होगा। आप जो इतनी पब्लिक रही, इन सबको, प्रशंसकों को, खिलाड़ियों को क्या संदेश देना चाहेंगे इतने शहर? मैं आपको यही कहूँगा कि यही नौगांव की खूबसूरती है कि जो इस ग्राउंड को, इस क्रिकेट को चार चांद लगाती है। आप मेहनत कर सकते हैं, आप ग्राउंड तैयार कर सकते हैं, आप पिच तैयार कर सकते हैं, आप लोगों को बैठने की व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन जब तक ये जनता, ये हमारी नगर के जो आप जिन्हें अतिथि कहते हैं कि ये सेलिब्रिटी कौन है, ये जब तक ये सेलिब्रिटी नहीं आएगी, ये स्टैंड जब भरे नहीं होते हैं, तो इस क्रिकेट को कोई नहीं पूछेगा। ये असल में यही अब मैं बताऊं आपको कि ये जो हमारे आसपास के क्षेत्र की जनता है, यही हमारी सही मायने में कोई सेलिब्रिटी है। इसी की वजह से आज ये क्रिकेट, ये ग्राउंड एक नई ऊंचाइयों तक पहुंच रहा है। हालांकि आज की जो जनता देख करके आपको एक नई जिम्मेदारी को
एहसास हुआ होगा कि हमारा जो ग्राउंड है, हमारा जो स्टेडियम है, ग्राउंड तो अच्छा है लेकिन स्टेडियम में जो बैठने की व्यवस्था है कहीं न कहीं कम है। हालांकि चंकी विधायक ने कहा कि हम बहुत जल्दी बहुत सुंदर जो है पब्लिक के बैठने के लिए व्यवस्था करेंगे। तो अब आपको एक पॉलिसी बनाना पड़ेगी, क्योंकि ये मैच जो है, टूर्नामेंट जो है, आप 2 साल से लगातार प्रयास कर रहे हैं, ये टूर्नामेंट बहुत ऊंचाइयों पे जा रहा है, क्योंकि पब्लिक आती है। 7 से 8 जिलों की यहाँ पब्लिक आई थी। आज मैंने कई लोगों के इंटरव्यू किए, रात से, हमीरपुर से, झांसी से, मऊरानीपुर से, बांदा से लोग यहाँ पर देख रहे थे। तो आगे इससे क्या होगा आपका? मैं आपको बताऊं कि देखिए, आप भी जानते हैं हमारे क्षेत्र के जो विधायक हैं वो युवा हैं, वो भी एक खिलाड़ी हैं और वो चीज़ों को समझते हैं। जब हम उनसे बात करते हैं तो उन चीज़ों को समझने की कोशिश भी करते हैं और वो मानते भी हैं। उसी कड़ी में आपको मालूम है कि जब उन्होंने हमारी जनभावनाएं देखी तो आज नाइट लाइव मैचों कराने के लिए व्यवस्थाएं कर रहे हैं। हमारी अभी लोकल टूर्नामेंट के समय भी उनसे बात हुई थी तो उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि जो पीछे का जगह हमारी खाली है, हम बहुत जल्द उस पर एक स्टैंड बनाने वाले हैं। वो सिंगल स्टैंड नहीं बनाएंगे, डबल माले का स्टैंड बनाएंगे, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग बैठ पाएँ। और जो आज ये जनता हम हर साल देखते हैं कि टूर्नामेंट होता है, लोग खड़े होकर मैचेस देखते हैं, वो कहीं ना कहीं हमें भी थोड़ा सा हर्ट करता है, बट वो हमारी आज की डेट में मजबूरी है और उस चीज़ को वो भी मानते हैं और उन्होंने इस चीज़ को एहसास किया है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि हो सकता है अगला जब 71वां टूर्नामेंट में हम जाएंगे तो यहाँ पे लोगों को बैठने के लिए शानदार और जानदार व्यवस्था होगी। इस क्राउड के लिए क्या बोलना चाहेंगे, उसे क्या कहेंगे? अब इस क्राउड के लिए आपको मालूम है, जो बोलूँ वो कम है, क्योंकि असली में जनता जनार्दन ही सब कुछ होती है। आपको मालूम है, ये क्राउड ही सब कुछ है, यही सेलिब्रिटी है, यही इस टूर्नामेंट की जान है, वो यही इस 70 साल का जो क्रिकेट है, जो आज बाहर से खिलाड़ी आते हैं, अभी अंकित नरवाल जी यहीं पे थे, वो यही बोल रहे हैं कि यानी इतनी पब्लिक उन्होंने कभी देखी नहीं। मतलब क्रिकेट उनने बहुत सालों से खेल रहे हैं, बट ये जो क्राउड है, क्राउड का जो जोश है, क्रिकेट को देखने का जो दीवानापन है, वो उन्होंने इससे पहले कहीं और नहीं देखा है। सेम वही कहानी विजेता टीम का है कि आज वो भी ये कह रहे हैं कि नमन शर्मा जी की मतलब आज आप इतना क्राउड आप लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं और इतना क्राउड को मतलब कैसे क्रिकेट इतना एंजॉय कर रही है। उन्होंने इससे पहले कहीं इन ग्राउंडों पे नहीं देखा है कि इतने लोग मैचेस वो खेलते हैं बट क्राउड बहुत लिमिटेड होता है। इस क्राउड के लिए वो बाहर की टीमें भी मतलब आश्चर्यचकित होती है कि मतलब इतना क्राउड कैसे। आप 1 महीने से लगातार इस काम पर मेहनत करें, मैं देख रहा हूँ लोकल क्रिकेट टूर्नामेंट होता है, आज तक आए अंतर्राज्यीय टूर्नामेंट हो, कम से कम आज 1 माह से आप अच्छे से ना सोए होंगे, ना आपने आराम किया, तो क्या आज की रात या आराम से सोएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं सोएंगे, क्योंकि जब इतना अच्छा सुखद अंत होता है किसी चीज़ का और एक नई शुरुआत और आप देख रहे हैं, तो क्यों नहीं एक खुशी होती है कि जिस चीज़ का बीड़ा आपने आपके बड़ों ने आपके ऊपर जिम्मेदारी दी थी उसका निर्वहन आपने पूरी ईमानदारी, पूरी लगन और पूरी मेहनत से की है। आपने दिन और रात नहीं देखा, अपने कर्मचारियों को रात दिन उनके साथ खड़े होकर काम करवाना। आप समझिए, हम अपना ये दूसरा परिवार बन जाता है 1 महीने के लिए, जहाँ पे हमारे नगर पालिका के कर्मचारी रात दिन हमारे साथ होते हैं, हमारे नगर पालिका की परिषद साथ होती है, हमारे पत्रकार बंधु साथ होते हैं, ऐसे हमारे पुलिस प्रशासन साथ होता है। इस तरीके से आप समझिए कि मतलब ये अलग ही, इसका हम शब्दों में भी इसको बयान नहीं कर सकते, मतलब जो 1 महीने हम इस चीज़ को जीते हैं। ये हमारे साथ ज्योति अमित तिवारी जी थे। आज नौगांव का जो महाकुंभ 1 मार्च से चल रहा था उसका समापन हुआ, विधिवत समापन हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुई और बहुत ज़्यादा पब्लिक आई। हम भी पेप्टिक टाइम के लिए धन्यवाद बोलते कि पेप्टिक स्पोर्ट ने इस मैच को दिखाया और लोगों ने बड़ी प्रशंसा की। पेप्टिक टाइम के लिए उमेश राजपूत के साथ कमल यादव। इस समय राजा यादव पर जो है लोग क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच चल रहा, बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग जो है मैच देखने के लिए आए हैं। और आपको बता दें कि छतरपुर जिले के 7 से 8 जिलों के लोग यहाँ पर दर्शक जो है मैच देखने आए हैं। लगभग 30 से 40 हज़ार लोगों की संख्या है, लेकिन छतरपुर जिले के पुलिस अधीक्षक आगम जैन जी सर खुद मैच देखने आए और व्यवस्थाओं को देखने के लिए आए और लगातार इस टूर्नामेंट को अच्छे से व्यवस्थित कराने के लिए लगातार निर्देश देते रहे और निर्देशन करते रहे पुलिस को कि कम से कम टूर्नामेंट अच्छे से होते। हमारे से आगम जैन सर से बात करते सर, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई इतनी अच्छी व्यवस्थाओं को जमाने के लिए। नौगांव का एक बहुत अच्छा ये कार्यक्रम है और पारंपरिक तौर पर यहाँ पर ये टूर्नामेंट का आयोजन होता रहा है, तो यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्थाएं लगी हैं और सभी लोगों का बहुत अच्छा सहयोग है। इस कारण से इतने लोग होने के बावजूद भी बहुत शांतिपूर्ण ढंग से मैच का संचालन हो रहा है। सर, आपने जो मेले का कार्यक्रम में बहुत अच्छी व्यवस्था रखी है, टूर्नामेंट में सारी बहुत अच्छी व्यवस्था रखी है, लेकिन आज इस पब्लिक को देखकर कहीं ना कहीं आने वाले समय में इसके स्टेडियम में विकास और होना चाहिए, उसे लोग अच्छे से देख सकें। निश्चित ही ये जो टूर्नामेंट है हर वर्ष ही यहाँ पर बहुत सारे लोग आकर के मैच को देखते हैं, खासतौर से फाइनल को, और उसी को दृष्टिगत रखते हुए आज हमारे जिला स्तर से भी यहाँ पर फोर्स आई है और यहाँ पर ड्यूटी कर रही है। खासकर पब्लिक में क्या मैसेज देना चाहेंगे कि ये मैच देखिए, अच्छे से मैच देखिए, क्या सभी के लिए यही मैसेज है कि खेल एक ऐसी चीज़ है सभी के जीवन में होना चाहिए, उसको देखें, उसको खेलें, स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है और साथ ही ये बात भी कहीं ना कहीं सही है कि उसके कारण से आपराधिक गतिविधि भी कम होती है। तो सभी लोग खेल से जुड़े रहें, उसका आनंद लें और शांतिपूर्ण ढंग से कार्यक्रम संपन्न। सर, नगर पालिका परिषद लगातार
अच्छे आयोजन कर रही है। आप लगातार पिछले साल भी आए थे, इस बार भी लगातार आप आए हैं, तो आने वाले समय इस स्टेडियम को और क्या व्यवस्था करना चाहिए सर? आने वाले समय में जैसे मुझे भी बताया गया कि यहाँ पर प्रस्तावित है फ्लड लाइट, स्विमिंग पूल, बैडमिंटन कोर्ट और पेविलियन का काम भी होना है, तो बहुत अच्छी बात है। नौगांव का ये जो स्टेडियम है बहुत ही काबिल तारीफ है और उसकी जो नगर पालिका व्यवस्था करती है निश्चित ही बहुत अच्छी व्यवस्था है। समापन समारोह में विजेता दिल्ली की टीम को ट्रॉफी और 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि, जबकि उपविजेता टीम चंडीगढ़ को 50,000 रुपए और ट्रॉफी प्रदान कर सम्मानित किया गया। फाइनल मुकाबले में शानदार पारी खेलने वाले दिल्ली के प्रियांशु पांडे को मैन ऑफ द मैच चुना गया। वहीं पूरे टूर्नामेंट में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए चंडीगढ़ के अंकित नरवाल को मैन ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया गया, जिन्हें 50,000 रुपए और ट्रॉफी प्रदान की गई। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज चंडीगढ़ निशांत कुशवाहा, सर्वश्रेष्ठ क्षेत्ररक्षण चंडीगढ़ सनी सिंह, सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज दिल्ली के मनीष, कैप्टन कूल दिल्ली के नमन शर्मा और अन्य खिलाड़ियों को भी ट्रॉफी, प्रमाण पत्र और नकद पुरस्कार राशि देकर सम्मानित किया गया। फाइनल मुकाबले के दौरान दर्शकों के मनोरंजन और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए बाहर से बुलाए गए चीयर गर्ल्स आकर्षण का केंद्र रही। दोनों टीमों के डगआउट के बाहर मंच बनाकर वे डीजे की धुन पर परफॉर्म करती नजर आईं। चौकों छक्कों पर जोश और विकेट गिरने पर अलग अंदाज ने माहौल को और रोमांचक बना दिया, जिससे दर्शकों का उत्साह चरम पर रहा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पुलिस अधीक्षक अगम जैन, पूर्व मंत्री और छतरपुर विधायक ललिता यादव, राजनगर विधायक अरविंद पटेरिया, पूर्व मंत्री मानवेंद्र सिंह, छतरपुर नगरपालिका अध्यक्ष ज्योति चौरसिया, भाजपा नेत्री वंदना सिंह, हरपारपुर नगरपालिका अध्यक्ष अमित अग्रवाल शामिल हुए। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में क्षेत्रीय विधायक कामाख्या प्रताप सिंह सहित कई गणमान्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। नमस्कार, हम इस समय राजा यादव स्टेडियम पर, इस स्टेडियम पर जो है क्रिकेट मैच का जो फाइनल मैच चला है चंडीगढ़ और दिल्ली के मध्य। आप देख सकते हैं कि आज स्टेडियम ऐसा लगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बना है। आज हमारे यहाँ क्षेत्रीय विधायक जिनकी मेहनत से, जिनके सफल आयोजन से आज यहाँ पर कम से कम 7 से 8 जिलों के लोग लगभग 40 से 50 की संख्या में दर्शक आए हुए। हम उनसे बात करते हैं। विधायक जी, इतने आयोजन के लिए आपको पहले बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। और इसमें सबसे बड़ा श्रेय तो नगरवासियों का और क्षेत्रवासियों का ही है। नगर परिषद, हमारे अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी और सभी पार्षदगण, मीडिया के बंधु, पुलिस के सब, पुलिस विभाग के सभी अधिकारीगण और प्रशासन के बाकी अधिकारीगण जैसे एसडीएम महोदय हैं, तहसीलदार साहब हैं, कलेक्टर साहब हैं, एसपी साहब हैं। बिना सबके सहयोग के, खासकर जनता के, इतना बड़ा आयोजन कभी संभव नहीं होता है। और ये बहुत ही खुशी की बात है कि इतने बड़े संख्या में इतने लोग आके इस टूर्नामेंट को इतना बड़ा बना रहे हैं। और उम्मीद यही है कि आज का ये दृश्य देख के इतने सालों बाद, और बचपन में मैंने इतनी भीड़ देखी थी यहाँ पे, आज इतना खुशी लग रही है। और कोशिश ये है कि आगे का जो रूप स्टेडियम लेगा वो मेरे को अपने मन में दिख रहा है, जो धीरे धीरे हम लोग जनता के बीच ज़रूर लाएंगे, ये मेरा वादा है। लोगों ने दिखा दिया है कि आपको आने वाले समय में पब्लिक के लिए बहुत अच्छी सिटी प्लान करना पड़ेगी। और कहीं ना कहीं आपका इतना प्यार, आपका ऐसा नेचर, आपकी जो विकास की धारा है उसको लेकर जोड़ करके आपको बता दें कम से कम 7 से 8 जिलों के लोग यहाँ पे इस समय मैच देख रहे हैं। और ये आशा कर रहे हैं कि आने वाले समय में हम लोगों को बैठकर मैच देखने की व्यवस्था में जाए। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस हिसाब से लोग इस टूर्नामेंट को, इस नगर को इतना प्यार दे रहे हैं, मैं यही बताना चाहूँगा कि जैसे हरपालपुर, अलीपुरा, गढ़ी मलेरा, सब जगह ग्राउंड के काम लगे हैं। स्टेडियम, पवेलियन, अपने इस ग्राउंड में 1 करोड़ से स्विमिंग पूल बन रहा है, पिछले साल से काम लगा है, बास्केटबॉल, बैडमिंटन कोर्ट बन रहे हैं। और आप बहुत बताते हो, मुझे इस चीज़ को भी खुशी हो रही लोगों के बीच रखते हुए कि टेंडर भी हो गए। 1 महीने के अंदर 68 लाख की राशि से इस ग्राउंड में, इस संभाग का इतना बड़ा पहला ग्राउंड होगा जहाँ पे फ्लड लाइट्स प्रॉपर जो स्टेडियम में होती वो भी लग जाएंगी। और ये चीज़ें कंप्लीट होने के बाद और फिर जो स्टैंड का काम है, हम लोग कोशिश करेंगे कि या तो 1 साल के अंदर, नहीं तो मैं वादा करता हूँ कि इस पंचवर्षीय में जरूर इस स्टेडियम को हम लोग एक भव्य रूप में तैयार करके जरूर रखेंगे लोगों को। इतनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि इतने प्यार और आशीर्वाद से, भाईचारे से आप लोग इस टूर्नामेंट में सब लोग सहयोग करते हैं। ये प्यार और आशीर्वाद हमेशा बना रहे, यही मनोकामना है मेरी सब। हमारे साथ महाराष्ट्र के विधायक कामाख्या प्रताप सिंह का कहना है कि आने वाले समय में इस स्टेडियम को भव्य और अच्छे तरीके से बनाया जाएगा। इतनी बड़ी संख्या में लोग आए, इसको देख करके मैं हैरान हो गया। निश्चित ही आने वाले समय में इस स्टेडियम बहुत अच्छी संख्या में, बहुत अच्छी चीजें प्लान करके इस नौगांव को व्यवस्थित सिस्टम दिया जाएगा। सबके के लिए कमल यादव।
विधायक और पूर्व सांसद स्वर्गीय जितेंद्र सिंह बुंदेला जी की धर्मपत्नी हैं, उनका जो है इस टूर्नामेंट से विशेष लगाव रहा। जब वो विधायक रहे तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देते रहे, लेकिन उनके निधन के बाद भाभी जी वो लगातार हर टूर्नामेंट में आती और कहीं ना कहीं स्वर्गीय जितेंद्र सिंह बुंदेला की यादों को छोड़ के जाती हैं। हमारे साथ वंदना सिंह बुंदेला जी हैं, हम उनसे बात करते हैं। भाभी पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। कम से कम आप जो है टाइम निकाल करके इस टूर्नामेंट में आ पाते हैं। यह आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग हमको याद रखते और बुलाते हैं। बाकी ये तो उनकी कार्यस्थली है तो हमारा तो पूरा ध्यान ही रहता है और आप लोगों के बीच में उनका समय बीतता है तो हमारे लिए तो आप लोग सर्वोपरि हैं। कहीं ना कहीं आपके आने से स्वर्गीय बुंदेला जी की जो यादें हैं जो जुड़ जाती हैं जी, उनका व्यवहार है और आप लोगों का स्नेह है जो आप लोग आज भी उनको याद जिंदा रखे हुए हैं। खासकर पब्लिक को, आपके सपोर्टरों को क्या बोलना चाहेंगे आप, जो आपके साथ सपोर्टर हैं, जो लोग देख रहे हैं, उनको क्या बोलना चाहेंगे आप? हम सभी को यही बोलेंगे कि इंसान अपने जीवन में अपने कर्मों के द्वारा ही व्यवहार जो बना के जाता है उसी के द्वारा वो याद रखा जाता है या भुला दिया जाता है, तो ये उसके कर्मों के द्वारा होता है। और आज हम यहाँ पे हैं, आप लोगों के स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हम करते हैं कि आप लोगों के स्नेह जो आज यहाँ खड़े और जो युवा साथी हैं उनका जो इसमें रुचि है इसमें खेल में, क्रिकेट टूर्नामेंट में, सब उसके लिए उनको हम बहुत बहुत क्या आशीर्वाद, तो छोटे हैं तो आशीर्वाद देंगे, बाकी उनको धन्यवाद देंगे कि ऐसे ही रुचि अपनी वो बनाए रखें। ये वंदना सिंह बुंदेला थे, ये लगातार जो है जब से स्वर्गीय जितेंद्र सिंह बुंदेला के स्वर्गवास हुआ इस टूर्नामेंट के लिए हमेशा अपना समय निकाल करके लोगों को आशीर्वाद देने के लिए आती है। पैप्टेक टाइम के लिए कमल यादव। छतरपुर का रावत स्टोर इस वैवाहिक सीजन पर लेकर आया है ऑफर्स की भरमार। ब्रांडेड बर्तनों के साथ साथ ढेर सारे उपहार, अमेरिकन टूरिस्टर, सफारी, वीआईपी जैसी ब्रांडेड कंपनियों के बैग्स पर पाएं 50 से 80% तक का डिस्काउंट। 3 पीस का ट्रॉली बैग सिर्फ 5,500 रुपए में। 101 पीस से लेकर 151 पीस तक के दुल्हन किचन सेट की विशाल रेंज ऑफर्स रेट पर उपलब्ध है। शादी विवाह के लिए स्टील, पीतल, तांबे और कांसे के बर्तनों की विशाल रेंज आकर्षक दामों पर उपलब्ध है। शादी विवाह में दिए जाने वाले गिफ्ट आइटम का अनूठा संग्रह, इसके साथ ही मिट्टी के बर्तन, ग्लासवेयर आइटम, क्रॉकरी और प्लास्टिक आइटम की आकर्षक रेंज हार्डवेयर और होम अप्लायंसेस पर भी उपलब्ध है। तो रावत स्टोर्स पर आइए और पाइए शादी की खरीदारी का किफायती मौका। फ्री होम डिलीवरी भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमें व्हाट्सएप कॉल या इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। हमारा पता है रावत स्टोर्स, चौक बाजार, पुराना उपभोक्ता भंडार, छतरपुर।